यूजीसी को लेकर के छिड़े संग्राम के बीच संत समुदाय दो धड़े में बंटा हुआ नजर आ रहा है। एक इसके विरोध में तो दूसरा समर्थन के नारे लगा रहा है। बड़े बड़े मंचों से एक तरफ हिंदुत्व की दुहाई देकर के स्वर्णों से एकजुट रहने की अपील हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ साधु संत और पूरा स्वर्ण समाज मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया सभी भाजपा को सबक सिखाने की कस्में खा रहे हैं। इन सब का उठापटक के बीच उन्नाव लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और हिंदुत्ववादी छवि के नेता साक्षी महाराज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो यूजीसी को जायज बताने के लिए मोदी का गुणगान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोस्तों पहली बार नहीं है कि जब वो यूजीसी के समर्थन में कसीदे पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसमें स्वर्णों के धधकते आक्रोश में उन्होंने घी का काम कर दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, कुछ मंचों से हिंदुत्व की दुहाई देते हुए स्वर्ण समाज से एकजुट रहने की अपील की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि कई साधु संत और स्वर्ण संगठनों ने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण, ठाकुर, कयास्त और बनिया समाज के कुछ संगठन खुल करके ये कह रहे हैं कि अगर उनकी बात को नहीं सुना गया तो आने वाले चुनाव में भाजपा को सबक सिखाया जाएगा। यानी मतलब साफ है कि ये मामला जो है अब वो सिर्फ एक नीति का नहीं रह गया, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक टकराव का रूप ले रहा है। इसी बीच इस पूरे विवाद के एक और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, और ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज का। सबसे पहले दोस्तों आप उनका ये वीडियो देख लीजिए। जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर ओबीसी और यूजी और एससी के इकट्ठे हो गए, तब अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा? इसलिए इस मामले को दोस्तों, साक्षी महाराज का भाजपा के उन नेताओं में गिना जाता है जिनकी पहचान एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में हो रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साक्षी महाराज यूजीसी को सही ठहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। वे लोगों से यह अपील करते नजर आ रहे हैं कि इस मुद्दे पर ज्यादा प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है और सरकार के फैसले को समझने की कोशिश करना चाहिए। हालांकि दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब साक्षी महाराज ने इस मुद्दे पर बयान दिया। इससे पहले भी उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसने स्वर्ण समाज के कुछ वर्गों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी थी। दरअसल उन्नाव में एक कार्यक्रम के दौरान साक्षी महाराज ने यह कह डाला था दोस्तों कि उच्च जातियां केवल 10% है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग 90% है। अगर ये 90% लोग एकजुट हो जाएं तो कोई भी उच्च जाति का व्यक्ति विधायक या सांसद नहीं बन सकता। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने स्वर्ण समाज से यह भी कहा था कि यूजीसी के मुद्दे पर ज्यादा प्रक्रिया देने से बचें और शांत रहें। साक्षी महाराज का ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। स्वर्ण संगठनों के कई लोगों ने इसे अपमानजनक बता दिया, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक गणित की बात थी जिसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, विवाद यही खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, साक्षी महाराज का एक पुराना वीडियो भी इस विवाद के साथ फिर से वायरल होने लगा है। आप पहले वो वीडियो भी देख लीजिए। मैं तो राजनीति के दंडकारण्य में घूमता हूं, पर इस मंच पर कुछ बात नहीं होनी चाहिए, वो भी बातें हुई। मैं भी हवा का रुख बदल सकता हूं, लेकिन वो सब बातें करने के लिए मैं यहां उपस्थित नहीं हुआ हूं। और एक बार फिर वही क्लिप इस नए विवाद के साथ शेयर की जा रही है। यानी एक तरफ दोस्तों यूजीसी को लेकर के बहस जारी है और दूसरी तरफ साक्षी महाराज के ये बयान और तीसरी तरफ सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं। इन सभी ने मिला करके इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा गर्मा दिया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर यूजीसी का मुद्दा इतना बड़ा विवाद क्यों बन गया है और क्यों संत समाज तक इस पर दो हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई देने लगा है। दरअसल दोस्तों, हम आपको समझाएं कि कई स्वर्ण संगठन ये मान रहे हैं कि इस तरह के फैसलों में सामाजिक संतुलन प्रभावित हो जाएगा और इसका जो सीधा असर है वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी पड़ने लगेगा। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले पक्ष का ये तर्क है दोस्तों कि देश की नीतियां सामाजिक संतुलन और बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रख करके बनाई जाती है और इसे जाति के चश्मे से देखना गलत होगा। यानी ये सिर्फ एक नीति का विवाद नहीं है, बल्कि एक सामाजिक समीकरण
राजनीतिक रणनीति और जातीय राजनीति का एक जटिल मिश्रण बन चुका है। तो दोस्तों, कुल मिला जुला करके यूजीसी को लेकर के छिड़ा ये जो विवाद है वो सिर्फ संत समाज या स्वर्ण समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस बड़े सवाल को भी सामने ला करके खड़ा कर देता है कि क्या आज भी भारत की राजनीति में जातीय गणित सबसे बड़ा फैक्टर बना हुआ है। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।